हेलो बच्चों, आज हम लेसन नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। हमारे परिधान और इसके उद्देश्य जो हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। इस अध्याय को पूरा करने के बाद आप ये बता सकेंगे कि वस्त्रों के कार्य क्या होते हैं, मतलब क्या काम करते हैं वस्त्र हमारे लिए, और जब आप उनको चूज़ करते हो, चयन करते हो, तो कौन से कारक प्रभावित होते हैं। उसके बाद हम ये समझेंगे कि बच्चों के और बच्चियों की वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या हैं, और विभिन्न आयु के वर्ग के बच्चों की विशेषता क्या क्या है, और उनकी वस्त्र संबंधी आवश्यकताओं को पहचान लेंगे। और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जो होते हैं, कोई हैंडीकैप बच्चे होते हैं, उनकी वस्त्र संबंधी आवश्यकताएं क्या होती हैं। ठीक है, सो दिस इज़ लेसन नंबर 14। नेम इज़ माई अपैरल. So the objectives is we will discuss the clothing functions and factors influencing selection of clothes. यानी कि जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कौन से फैक्टर्स आप दिमाग में रखते हो. You will identify general clothing needs of children. You will also recognize the requirements of children in different age groups. हर एज ग्रुप्स में डिफरेंट कपड़े की रिक्वायरमेंट होती है, वो पढ़ेंगे. एंड डिस्कस द क्लोथिंग नीड्स ऑफ children with special needs. There are children whose needs are different from normal children, children who are handicapped or they some problem with them, so they have to choose different apparel. Now the first topic is clothing functions and the selection of clothes. कपड़े के फंक्शन क्या होते हैं. ठीक है, मतलब कि क्या आपको कपड़ा जब when we wear clothes, why we wear different types of clothing. तो we will understand the reasons why we wear different types of clothing. हम पढ़ने लगे हैं वस्त्रों के कार्य, मतलब वो क्या काम करता है, और उनका चयन का मतलब होता है आप उनको चूज़ क्यों करते हो. ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे मॉडेस्टी. मॉडेस्टी का मतलब होता है शालीनता, मर्यादा. ये देखिए, शालीनता और मर्यादा, इसका क्या मतलब होता है कि आप जो कपड़े पहनते हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है कि आप बेटा बाहर नेकेड तो नहीं जा सकते, हम बाहर नंगे तो नहीं घूम सकते. तो मॉडेस्टी और शालीनता का मतलब है कि अपने आप को आप प्रोटेक्ट करते हो. आप यू डोंट वांट टू फील एम्बैरेस्ड, आपको शर्म आएगी हमें नंगा घूमने में. मर्यादा जो होती है वो समाज के द्वारा बनाई जाती है. ठीक है, मर्यादा संबंधी धारणाएं समाज के द्वारा बनाई जाती हैं. एक समाज में किसी चीज़ को मर्यादा जिसको कहते हैं, दूसरे समाज में शायद उसको मर्यादा नहीं कहते. सम इट इज़ modesty is shaped by the society in which we live. What is considered modesty in one society might not be considered as modest in another. For example, कई communities में सिर ढकना बहुत अच्छा शर्म वाली बात माना जाता है, लेकिन किसी और सोसाइटी के अंदर सिर ढकना ज़रूरी नहीं है. ठीक है, हमारे लिए सिर ढकना बहुत ज़रूरी नहीं है कि हमें अपना कवर करके जाना, लेकिन देयर आर सम सोसाइटीज़ जहाँ पे वो इसको मॉडेस्टी और इसको मर्यादा मानते हैं. तो हम कपड़ा पहनते हैं अपनी मॉडेस्टी के लिए. दूसरा है प्रोटेक्शन के लिए. प्रोटेक्शन का क्या मतलब हुआ, फायर, स्मोक, वाटर, अपना आपको मौसम से प्रोटेक्शन चाहिए. आप जब ठंड में आपको कपड़ा पहनना ज़रूरी है, तो आपको प्रोटेक्शन किसके लिए चाहिए, वेदर के लिए. धूल मिट्टी से अपने आप को प्रोटेक्ट करते हो और पॉल्यूशन से प्रोटेक्ट करते हो. तो सुरक्षा पॉइंट सेकंड है. कपड़ा पहनने का कारण है सुरक्षा, मौसम से, धूल से, प्रदूषण से. ठीक है, और आपको पता है कि कुछ ऐसे कपड़े भी होते हैं, जैसे आप फायर फाइटर्स होते हैं, आग लग गई तो वो ऐसे स्पेशल कपड़े होते हैं जो कि फायर में आपको बचा सकते हैं. या बारिश आ रही है तो आप वाटर प्रूफ कपड़े पहनते हैं, रेनकोट पहनते हैं, वो भी आपको बारिश से बचाएगा. तो कपड़े को पहनने का रीज़न सेकंड है प्रोटेक्शन. इसके बाद हम आते हैं सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा. दिस इज़ योर थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट इज स्टेटस एंड प्रेस्टीज. नाउ क्लोथ्स कैन ऑल्सो बी अ साइन ऑफ स्टेटस. हम कपड़े इसलिए भी पहनते हैं अपना स्टेटस दिखाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा दिखाने के लिए. अब आप देखो कोई फिल्म के अंदर किंग जो होता है उसके कपड़े कितने बहुत एरिस्टोक्रेट कपड़े होते हैं, बहुत ही बढ़िया कपड़े होते हैं, और दरबारियों के कपड़े बिल्कुल नॉर्मल आम जनता जैसे होते हैं. ठीक है ना.
तो कपड़ा जो है आदमी की पहचान कराता है और ये बताता है कि वो कौन से समाज से, कैसे संस्कृति से बिलोंग करता है। तो हम सब ये कोशिश करते हैं कि जब भी हम किसी पार्टी में जाएं तो हम इस तरह के कपड़े पहने, सो वी वेयर स्टाइलिश क्लोथिंग, ताकि अपना सोशल स्टेटस दिखा सकें। ठीक है। आजकल ऐसा हो गया है कि जो टुडे मैनी मोर यंग पीपल कैन अफोर्ड टू बाय स्टाइलिश क्लोथिंग एंड देर आर सिमिलर काइंड्स ऑफ क्लोथ, टी शर्ट, जीन्स, सलवार कुर्ता, ये सब बच्चों के लिए, लोगों के लिए अवेलेबल है। एंड दीज ऑल्सो सर्व एज सोशल क्लास लेवलर्स, अ स्टेप टूवर्ड्स सोशल इक्विटी इन अ डेमोक्रेटिक सोसाइटी। मतलब इसका मतलब ये है कि बच्चे आजकल जो हैं उचित कीमतों पर, या बच्चे और लोग उचित कीमतों पर फैशनेबल कपड़े ख़रीद रहे हैं, और उसमें डिफरेंट डिफरेंट कपड़े आते हैं जैसे टी शर्ट, जीन्स एंड सलवार। और ये है, इससे क्या हुआ है कि आजकल सारे ये कपड़े पहन रहे हैं, तो ये आपका सोशल स्टेटस, लोग इतनी परवाह नहीं करने के बाद वो कह सोचते हैं कि सारे लोग एक जैसे लगते हैं, तो ये सामाजिक समानता की ओर ले जा रहा है कि जब सारे लोग ही एक जैसे कपड़े पहन रहे हैं। ये पहले ज़्यादा होता था, अब जो है सभी आयु और आर्थिक स्तरों के लोगों के लिए ये टी शर्ट, सलवार कुर्ता, जीन्स सभी अवेलेबल है। हम कपड़े पहनते हैं, इसका एक और कारण है श्रृंगार, यानी कि अडॉर्नमेंट। अडॉर्नमेंट का मतलब ये होता है अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए, आकर्षक दिखाने के लिए। उसके साथ साथ हम नाखून पॉलिश यानी कि नेल पॉलिश, अपने ईयर पियर्सिंग करते हैं, कान छिदवाना, अपने बालों को जूड़ा बांधना या चोटी करना, जो भी आप, ये सारी चीज़ें हैं अडॉर्नमेंट की, कि वी वांट टू लुक ब्यूटीफुल। देयरफॉर ये सारे काम तो करते हैं, साथ में कपड़ों के थ्रू भी हम ऐसे कपड़ों का को चूज़ करते हैं, चयन करते हैं जिसमें आप फैशनेबल लगो, स्टाइलिश लगो और आपको लोग मुड़कर देखें। सो टू लुक ब्यूटीफुल यू वेयर क्लोथ्स। ठीक है। There is a vast range of fabrics available in the market, a large number of which are used for clothing and apparel. Okay, now selection of type of clothing and apparel not only takes into consideration the fabric characteristics but also the right type of garment and the accessory details. Now we will study the factors affecting the selection of clothing. ऐसा कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं जब आप कपड़ा खरीदने जाते हो, तो कौन से फैक्टर्स भारत में जो वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे एज। एज बहुत बड़ा फैक्टर है ये डिसाइड करने के लिए कि आप कैसा कपड़ा चूज़ करोगे। नहीं है ऐसा? हमारी सोसाइटी में क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं, मतलब कि कपड़ा चूज़ करने में बच्चे के लिए। तो दे मेक डिसीजंस रिगार्डिंग द क्लोथ्स। पेरेंट्स जो होते हैं वो बच्चे की ड्रेस चयन करते समय बहुत ज़्यादा उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो हमारे माता पिता, परिवार के बड़े बुज़ुर्गों, उनके कपड़ों के संबंध में निर्णय लेते हैं। बट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये पॉइंट रिमेंबर करना कि बच्चे कोई डॉल नहीं है, कोई गुड़िया नहीं है, उनका भी अपना एक इंटरेस्ट है। जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनका जो एसोसिएशन है, जैसे जैसे बड़े होते हैं उनका जो संबंध है बाहर के लोगों के साथ, उनका क्रिया बढ़ जाती है। दूसरे लोग जो पहनते हैं और उन कपड़ों और दूसरे उनके कपड़ों के को कैसे देखते हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है। मित्र मंडली यानी कि पियर्स के साथ साथ जब बच्चे रहते हैं तो उनका मिडिल चाइल्डहुड से बच्चे जो होते हैं उनका ये इंटरेस्ट जो है बच्चों की तरफ जाने लगता है। वो बच्चों को देखते हैं, वो ये समझते हैं कि देखो लड़के लड़कियों में अलग अलग पहनावे हो जाते हैं। किशोरावस्था में आते आते, एडोलेसेंस में आते आते आपके बॉडी में बहुत ग्रोथ होती है और उसके साथ आपके जो इंटरेस्ट है कपड़े की तरफ, आप वही पहनना पसंद करते हो जो आपके फ्रेंड ग्रुप में जो चल रहा है। ठीक है। और ये भी मैटर करता है कि आप किस सांस्कृतिक बैकग्राउंड से आ रहे हो, कौन से कल्चरल बैकग्राउंड से आ रहे हो, उसके कारण भी पहनावे में बड़ा फ़र्क आता है। एज में एक ये भी पॉइंट होता है कि एज़ यू ग्रो, तो जैसे अब हमारे दादाजी अगर रेड कलर की पैंट पहन के घूमेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। सो एज भी बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ये कलर्स डिसाइड करने में, गारमेंट्स डिसाइड करने में कि किस तरह से राइट क्लोथ्स आपको चूज़ अपनी एज के हिसाब से। रंग अनुचित, मतलब रंग आपको जो है अनुचित रंग नहीं पहनना, उचित रंग पहनना है
कि आपकी एज के हिसाब से देयर आर सम कलर्स जो ज़्यादा अच्छे लगते हैं और कुछ कलर्स अच्छे नहीं लगते। दूसरा कारण जो कपड़ों का, एक तरह के कपड़े खरीदने का है, वो क्लाइमेट और सीज़न। सर्दियों में आप डेफिनेटली वुलन क्लोथ्स खरीदोगे, गर्मी में आप ठंडे कपड़े खरीदोगे। और आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जो सर्दियाँ हैं वो 3-4 महीने तक रहती हैं, तो आप अपने आप अक्कल लगाओगे कि नहीं भाई मैं बहुत सारे कपड़े मैं विंटर्स के नहीं रखूँगी। ठीक है, तो पहला वाला हमने पढ़ा था आयु, जिसमें मैंने बता दिया आपको पॉइंट्स कि जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है अपने पेरेंट्स को छोड़ के बाहर जाना शुरू करता है, और अपने जो साथ के उम्र के सब बच्चे होते हैं उनके साथ उनका दिल ज़्यादा लगता है कपड़े खरीदने में। दूसरा है जलवायु और मौसम, जिस तरह का मौसम होगा उस तरह के कपड़े लेंगे आप। अवसर में ये आ जाता है, अवसर का मतलब होता है ओकेजन। तो ओकेजन का मतलब ओकेजन मतलब किस ओकेजन के लिए पहन रहे हो, किस टाइम के लिए पहन रहे हो, दिन में पहन रहे हो, शादी में पहन रहे हो, स्कूल में पहन रहे हो, कि किसी पूजा पाठ में जा रहे हो वहाँ पहन रहे हो। तो हमारे कपड़े उसके हिसाब से हम चूज़ करते हैं। जब आप स्कूल के अंदर बेटा आते हो तो एक तरह की डिसिप्लिन होता है, एक ही तरह का उन्होंने ड्रेस रखी, ताकि जो अलग अलग स्टेटस से के लोग हैं उनको मतलब फ़ील ना हो कि हम किसी से कम हैं। अगर आपने ये अपनी अपनी ड्रेस पहनना अगर आपने अलाउ कर दिया तो फिर तो अलग अलग कपड़े लोग पहनेंगे, और देयर विल बी वेरी वेरी टेंशन इन द सोसाइटी कि भाई उसने ज़्यादा अच्छा पहन लिया। प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बच्चों के लिए। ठीक है, क्योंकि फिर वो एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, देखो इसने कहते घटिया कपड़े पहने हैं या ऐसे जो भी। तो ओकेजन को होता है, स्कूल के अंदर तो यूनिफॉर्म होती है। हाँ, पार्टीज़ के अंदर जो गेट टुगेदर्स होते हैं तो वे यू वेयर अच्छा बढ़िया सा कपड़ा, नाइस अपैरल, गोटे किनारी लगे हुए या सम डेकोरेटिव क्लोथ्स, क्योंकि वहाँ यू लुक वांट टू लुक स्टाइलिश। तो आपकी ओकेजन कैसी है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह के कपड़े आप खरीदेंगे। देन फैशन। फैशन इज़ ये है कि एक ऐसी शैली, इसका मतलब होता है फैशन शब्द से अभिप्राय ऐसी शैली से है जिसका जन समूह पर प्रभाव समकालीन होता है। बच्चों के टीवी के निरंतर संपर्क में रहने से फैशन के प्रति बहुत ज़्यादा वो एग्रेसिव हो गए हैं। उनको फैशन को बहुत ज़्यादा देखते हैं, और उससे उनको पता लग रहा है कि कौन सी चीज़ें केपरी चल रही हैं, कि टाइट पैंट्स चल रही हैं, कि लूज़ पैंट्स चल रही हैं, किस तरह में फ़ैशन के प्रकार, रंग, कपड़े के डिज़ाइन, आकृति, ये सब वहाँ से देखते हैं। और बेल्ट्स चल रही हैं कि स्कार्फ्स चल रहे हैं, वो फ़ैशन टीवी से देखते हैं। और फ़ैशन बहुत बड़ा एक फैक्टर है डिसाइड करने में कि आप अपना कपड़ा कैसे लोगे। फैशन के बारे में वही पढ़ रहे हैं। द टर्म फैशन इज़ आइडेंटिफाइड विद द स्टाइल। फैशन को कहते हैं स्टाइल विच हैज़ कंटेम्प्रेरी अपील फॉर द मासेस। सारे लोगों के लिए एक जैसा अट्रैक्शन होता है उसके अंदर। जब कोई पर्टिकुलर फैशन आता है तो आप देखो सारे लोग ही लॉन्ग कुर्ता पहनना शुरू कर देते हैं। अगर फैशन आता है छोटे का तो सारे छोटा पहनना शुरू कर देते हैं। फैशन आप पॉलिटिकल लीडर्स, आप फिल्म स्टार्स और इम्पॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ को देख कर करते हो। आप कभी कभी बैग्स का फ़ैशन आ जाता है, कभी बैजेस का फ़ैशन आ जाता है, कभी स्कार्फ्स का फ़ैशन आ जाता है। सबसे ज़्यादा प्रभावित जो एज है वो है चिल्ड्रन और ये एडोलसेंट्स। एंड ऐसा होता है कि कुछ कई बार ऐसा होता है, कुछ फैशंस ऐसे होते हैं जो विच हैव दैट हाईली एग्जैजरेट सम फीचर्स ऑफ द ड्रेस और मे अफेक्ट ओनली वन पार्ट ऑफ द सोसाइटी। उनको कहते हैं फैड्स। फैड्स ज़्यादातर मैंने बताया चिल्ड्रन और अडोलसेंट्स को ज़्यादा असर करता है। ठीक है, ये इस हिंदी में पढ़ लेते हैं। कुछ फैशन जो ड्रेस की किसी विशेषता को बहुत ज़्यादा उजागर करते हैं या केवल समाज के केवल किसी एक वर्ग या किसी विशिष्ट क्षेत्र को प्रभावित करते हैं और ज़्यादा समय तक नहीं रहते, कुछ टाइम तक आते हैं। बहुत ज़्यादा फैशन आया स्कार्फ्स का है, लेकिन सब नहीं पहनते, कुछ कुछ लोग पहनते हो। फैशन के ये रूप फैड्स कहलाते हैं, जो कुछ टाइम तक आते हैं, प्रभावित करते हैं किसी एक ग्रुप को या किसी